फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 11 से 14 तक। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिसका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ,
उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्ट की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने एफेसियों के नाम पत्र से सुना। उसमें हम लोगों ने इसी प्रकार सुना है। मैं एक वचन पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो सुसमाचार सुनने के बाद आप लोगों ने यीशु में विश्वास किया है। जैसे हम लोग इस बाइबल से सीखते हैं, हमारे लिए सुसमाचार कोई सिद्धांत नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार एक व्यक्ति है, यीशु है। हम लोग जब सुसमाचार प्रभु का वचन सुनते हैं, यीशु हमारे जीवन में आते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो ईश्वर की वाणी सुनने पर, यीशु की वाणी सुनने पर यीशु हमारे अंदर आते हैं और यीशु हमारे साथ निकट संबंध रखते हैं। ये यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ये स्वर्ग के हर प्रकार का वरदान हम लोगों को कैसा मिलता है? यीशु के द्वारा मिलता है। ये यीशु को पाने पर स्वर्ग का हर प्रकार का वरदान हम लोग पाते हैं या हम लोगों ने पाया है। ये यीशु हम लोगों को सबसे पहले क्या वरदान देते हैं? तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं 4 वाक्य में, उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हम लोगों को यीशु मसीह में चुना है, जिससे हम यीशु से संयुक्त होकर उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहे। तो यीशु के द्वारा हम लोगों को सबसे पहले स्वर्ग का वरदान वह क्या है? हमारा जीवन है, अपना जीवन है। जब हम लोग स्वर्ग का वरदान बोलते हैं, ये अनंत काल तक बने रहने वाले वरदान है। इस पृथ्वी का वस्तु सब या वरदान सब ये अल्पकालिक है। धन संपत्ति, व्यक्ति, वस्तु ये सब अल्पकालिक है, लेकिन स्वर्ग का वरदान अनंत काल तक बने रहने वाले वरदान है। इसमें सबसे पहला वरदान है हमारा जीवन। ये जीवन हम लोगों ने मांगा नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको दिया है और यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को चुना है। तो ये चयन ईश्वर का चयन है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग अनंत काल से ईश्वर की योजना में उपस्थित थे और समय की पूर्ति में हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ 31वां अध्याय के
तीसरे वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। तो ईश्वर हम लोगों को अनंत काल से प्यार करते आ रहे हैं। ये सच्चाई हम लोगों को विश्वास करना और अनुभव करने के लिए प्रभु से कृपा मांगना, प्रार्थना करना। ईश्वर मुझे अनंत काल से प्यार करते आ रहे हैं, ईश्वर प्यार करते हैं और अभी भी ईश्वर मुझे प्यार करते हैं। इसलिए यीशु के द्वारा फिर ईश्वर ने क्या किया? यीशु के द्वारा ईश्वर ने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। यीशु ने अपना रक्त बहा करके हमारा उद्धार किया है और हम लोगों को पाप मुक्ति यीशु ने दी है। और उसके बाद फिर हम लोगों को स्वर्ग का क्या वरदान यीशु के द्वारा मिला है? हमको पवित्र आत्मा मिला है। ये पवित्र आत्मा पाने पर हम लोग क्या बन जाते हैं? हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं, हम लोग ईश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, हम लोग त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हम लोगों को एक ही ईश्वर है, इस ईश्वर में तीन जन है, इस ईश्वर एक परिवार है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा पाने पर मैं भी इस परिवार का एक व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं भी अनंत जीवन के अधिकारी बन जाता हूँ। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के दूसरे अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं हैं, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ईश्वर के परिवार का एक अंग बन गया हूँ। ये अंग प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने मेरे लिए मुझे ये कृपा दी है। तो यीशु को पाने पर हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के वरदान, माने अनंत काल तक बने रहने वाले वरदान पिता ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि पवित्र आत्मा का मुहर आप लोगों पर लग गई है। ये मुहर लगने पर हम लोग ईश्वर के लोग बन जाते हैं, ईश्वर के अपने बन जाते हैं। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 6 अध्याय के 19वां और 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, उससे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है, इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर को हम लोगों पर अधिकार है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के बन गए हैं। ईश्वर ने हम लोगों को यीशु के द्वारा हमारे इस जीवन को, हमारे इस शरीर को ईश मंदिर बनाया है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। क्या कीमत ईश्वर ने हम लोगों के लिए दिया है? हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 18वां और 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आपके पूर्वजों से चले आए हुए निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष
तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। तो हम लोगों का उद्धार कोई सोना चांदी या इस दुनिया के कोई वस्तु के से नहीं, बल्कि यीशु के मूल्यवान रक्त के कीमत पर उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। माने ईश्वर ने हम लोगों को खरीद लिया है, इसलिए हम लोग ईश्वर के अपने हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। माने उनकी शिक्षा और उनका आचरण के बारे में बताते हैं। तो ये फरीसी लोग, वे लोग क्या करते थे? वे लोग बाजार में और चौराहे पर खड़े होकर के लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे ताकि लोग से देख सके, ताकि लोगों की प्रशंसा उनको मिले। तो वे लोग ज़्यादातर लोगों की प्रशंसा पाने के लिए वे अपने धार्मिकता दिखाते थे। तो यीशु बोलते हैं, ईश्वर हमारा हृदय देखेंगे। एक दिन हमारे हृदय के हर भावना को और हर कार्य को, हर घटना को ईश्वर दिखाएंगे अंतिम दिन के दिन। तो देख लीजिए, हमारे जीवन के हर घटना को अंतिम दिन जब हम लोग देखेंगे, हम लोगों को क्या लगेगा? ईश्वर हमको दिखाएंगे तो हमको कैसा लगेगा? इसलिए भाई और बहनों, हमको अभी से प्रभु से कृपा मांगते हुए एक नया जीवन शुरू करना है। और एक बात हम लोगों को मन में रखना है, डरने की बात नहीं है। यीशु ने या पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर बुराई को प्रभु ईश्वर ने क्षमा किया है। इसलिए हर बुराई को समर्पित करना और समर्पित करके अपने हृदय में ईश्वर को पहला स्थान दे करके हमको जीवन बिताना है। और उसके बाद यीशु बोलते हैं कि उन लोगों से नहीं डरना जो तुमको तुम्हारे शरीर को मार सकता है, लेकिन उनसे डरना जो तुम्हारे शरीर को मारने के बाद तुमको नरक में डाल सकता है। कौन हम लोगों को नरक में डालेंगे? शैतान हम लोगों को नरक में डालेंगे? शैतान तो हम लोगों को नरक में नहीं डालेंगे। यहाँ पर ईश्वर के बारे में बोलते हैं, वास्तव में ईश्वर किसी को भी नरक में नहीं डालते हैं। नरक में जाने का निर्णय हम लोग स्वयं करते हैं, मैं स्वयं करता हूँ। विधि विवरण ग्रंथ के 23वां अध्याय के 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और अभिशाप दोनों रख रहा हूँ। जीवन को चुन लो और ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताओ। तो ये चयन मेरा कार्य है। यदि मैं ईश्वर के पक्ष में चयन नहीं करूँगा, तब मैं ईश्वर के विरुद्ध में चयन करता हूँ। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 11वां अध्याय के 23वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। हम लोग किसके साथ हैं? हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। मैं आधा ईश्वर के लिए, आधा इस संसार के लिए, ऐसा हम लोग नहीं रह सकते। या मैं ईश्वर के पक्ष में हूँ या मैं इस संसार के पक्ष में हूँ। तो यदि मैं ईश्वर के पक्ष में हूँ, कई बार मैं गिर सकता हूँ मेरे कमजोरी के कारण, हाँ, और प्रभु से क्षमा मांग करके, लेकिन मुझे ईश्वर के पक्ष में रहना है। हम लोग संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। यदि हम लोग ईश्वर के नहीं हैं,
हम लोग दुष्ट के वश में है, हम लोग दुष्ट के अधीन है, तो मुझे एक पक्ष लेना है, मुझे ईश्वर को अपने जीवन में लेना है, ईश्वर को अपने हृदय में रखना है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर को बनवाने के लिए यीशु ने अपना रक्त बहाया, और ये मेरे हृदय में या मेरी आत्मा में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा निवास करते हैं। इसलिए अपने शरीर को पवित्र रखना, ईश्वर की महिमा को अपने शरीर के द्वारा प्रकट करना, आज हम लोग प्रभु से यह कृपा मांगते हैं। आइए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम लोगों को चुना है, तूने हम लोगों को यह जीवन यीशु मसीह के द्वारा दिया है, और यीशु के द्वारा पवित्र किया है। यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा देकर अपनी संतान बनाया है। इन सारी कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरी योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।